भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज नगर निगम चुनाव के नाते हमारे रमेश नगर के मेरे सामने बैठे सभी मातृशक्ति बंधुवर और मंच पर मेरे साथ बैठे हमारे पूर्व मेयर और अभी मेयर प्रत्याशी मेयर रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे मंडल अध्यक्ष मोर लोधी जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष और आज के कार्यक्रम के संयोजक शेखावत जी, हमारे यहाँ से पार्षद उम्मीदवार छोटे भाई अमित आहूजा जी, नीटू जी, हमारे मेरे बड़े ही आदरणीय पिता तुल्य और इस कॉलोनी के हमारे प्रधान श्री अमीर चंद जी सरोजा और वर्तमान में प्रधान श्री महेंद्र जी और उपकार कॉलोनी के प्रधान श्री पुरुषोत्तम पुरी जी। 2013 के अंदर आपने यहाँ से भाजपा प्रत्याशी उनको जितवा कर भेजा और 2014 में चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव, दोनों आपने बड़ी अच्छी तरह से यहाँ से जितवा कर भेजे। 2019 में भी आपने वही दोहराया कि हमारे लोकसभा में और चाहे विधानसभा दोनों जितवाए और 2024 के अंदर 3 चुनाव हुए, लोकसभा का, विधानसभा का उपचुनाव और फिर पुनः विधानसभा का। लगातार पिछले 10 वर्षों से, 10 वर्ष छोड़ो, मैं जब से यहाँ से देख रहा हूँ पिछले 35-40 वर्षों से कभी भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हार के नहीं गई। जो पहले सहयोग आपका हमें हमेशा मिलता रहे, उसी सहयोग की आगे भी अपेक्षा रहेगी। अभी आने वाली 2 तारीख को जो नगर में मेयर चुनाव और पार्षद चुनाव है, पुनः उसी प्रकार आपका पहले की तरह सहयोग मिलेगा, ऐसी आपसे अपेक्षा है। आगे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी कार्यक्रम है, इसलिए ज्यादा न बोलते हुए मैं हमारे पार्षद प्रतिनिधि जो यहाँ से पार्षद के चुनाव के उम्मीदवार है अमित जी से आग्रह करूंगा कि वो भी माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं सभी भाई बहनों से अपील करूंगा, आने वाली 2 तारीख को 2 कमल के निशान है, एक मेरी बहन रेणुबाला गुप्ता का, एक मैं आपको प्रत्याशी अमित आहूजा, दोनों के बटन कमल के फूल है, दबाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आज इस चुनाव सभा में सम्मानित मंत्री राजमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई सोने बटला जी, हमारे यहाँ के पार्षद के प्रत्याशी भाई अमित आहूजा जी, हमारे भाई पार्टी में उपाध्यक्ष भाई प्रवीण लाठर जी, यहाँ पर मेरे भाई नीतू कक्कड़ जी, हमारे मंडल अध्यक्ष मोहन लोधी जी, साइकिल सैगल जी, राम कुमार जी, विकास जी, सरोजा जी, यहाँ पर कार्यक्रम 10 सालों तक जिस तरह से आपकी सेवा करने का अवसर मिला, भाजपा की 1 वोट आपने डाली और उस 1 वोट की ताकत से करनाल की तस्वीर बदली है। माननीय मनोहर जी के विजन के साथ हमने करनाल को विकसित करनाल की श्रेणी में लाने के लिए काम किए हैं। आप देख ही रहे हैं, चाहे बाहर की सड़कें हैं, चाहे हम रघुनाथ मंदिर की सड़क है, चाहे कोई भी सड़कें हैं, शहर के अंदर चारों ओर 4 लेनिंग का काम, पार्कों का, जिम का, हर तरह के काम, लाइटों का, इंडोर स्टेडियम का काम गिनवाने लग जाऊंगी तो बहुत देर भी लग जाएगी, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी एक नए विजन के साथ करनाल को, हरियाणा को नॉन स्टॉप हरियाणा बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, करनाल में भी हमारे मैनिफेस्टो में अनेक योजनाएं जो करनाल को नॉन स्टॉप करनाल, विकसित करनाल बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों से अपील करने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ कि आप 2 तारीख को, सौभाग्य है आपने विधायक को भी चुना है, मेरे भाई जगमोहन आनंद जी आपके साथ निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। हमारे सांसद हमारे माननीय मनोहर जी देश में लोकल बॉडी मिनिस्टर के तौर पर सेवा कर रहे हैं। आज निकाय की सरकार चुनने की बारी आई है, आप भरपूर आशीर्वाद, भरपूर समर्थन आप देंगे, क्योंकि जिस तरह का माहौल, जिस तरह से लोगों के अंदर एक विश्वास जगा है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है,
और आज लोग विकास करवाना चाहते हैं। ये विकास का पहिया रुकना नहीं चाहिए, ये विकास का पहिया निरंतर आगे चलता रहे। इसलिए एक एक वोट आप कमल के फूल को देंगे, मेयर के लिए भी और पार्षद प्रत्याशियों के लिए भी, क्योंकि जब कॉर्पोरेशन में सारे मिलकर एकजुट होकर अपने विधायक के साथ शहर के विकास के लिए काम करेंगे तो करनाल की विकास की गति एक सीमा में बढ़ती हुई करनाल को विकसित करनाल बनाने का काम करेगी, बेहतर करनाल बनाने का काम करेगी, व्यवस्थित करनाल बनाने का काम करेगी। आप लोगों से एक और अपील करना चाहूंगी, आज शाम को 4 बजे के यहाँ पे 5 बजे नाथ नगर के बाहर हम सब लोगों का मार्गदर्शन के लिए इस चुनावी दौर में उनके आने से हमें हौसला मिलेगा, उन्हें बल मिलेगा और एक विजन जो करनाल को निखारने संवारने का है माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में मिलेगा। आप लोगों से अपील करना चाहूंगी कि आप सब लोग वहां पर पहुंचे, समय हमारे आपके मंडल अध्यक्ष बता देंगे, आप लोग वहां पहुंचकर उनके विचारों को सुने। मेयर प्रत्याशी श्रीमती रेणु बाला जी, संजय बटला जी तथा पार्षद उम्मीदवार श्री अमित आहूजा जी का एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और ओल्ड रमेश नगर सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की आप सभी यहाँ पर पहुंचे, आपका अभिनंदन है, स्वागत है, क्योंकि सुबह सुबह का कार्यक्रम है, सभी अपने कामों में व्यस्त हैं और हमारे बीच में हमारी मेयर की जो चुनाव लड़ रही है बहन रेणु बाला गुप्ता जी पहुंची है, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और हमारे बीच में पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि रहे श्री संजय बटला जी पहुंचे हैं, उनका भी अभिनंदन, स्वागत। और हमारे यहाँ से जो इस वार्ड का 13 वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं भाई अमित आहूजा है, हमारे मंडल अध्यक्ष मोहन जी और लखबीर सहगल जी, और जिनकी आयोजन में ये कार्यक्रम हो रहा है किशन सिंह शेखावत जी, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और पुरुषोत्तमपुरी जी प्रधान उपकार कॉलोनी, अमीर चंद जी सलूजा प्रधान रमेश नगर जी, महेंद्र सिंह सलूजा, राम प्रकाश जी, नेटू कक्कड़ जी, सोनिया जी, रेखा जी और कृष्णपाल जी ओबीसी मोर्चा। उम्मीद है सबको, क्योंकि यहाँ बाहर की एक सड़क बन रही है, उसमें पुलिया का निर्माण कार्य होना है। उसमें लोगों ने ये कहा है कि यहाँ के निर्माण कार्य ठीक से होना चाहिए। जिस तरह से भाजपा की सरकार ने हर कोने में करनाल के शहर में विकास कार्य हुए हैं, करनाल की तस्वीर को बदलने का काम किया है। आज सुबह 7:30 बजे से मैं लगभग कार्यक्रम में हूँ, चाहे वो गांव कैलाश का एरिया था, चाहे वसंत विहार का एरिया था, चाहे मंगलपुर का एरिया था, सभी में इस तरह का एक विश्वास जगा हुआ देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही काम हो सकते हैं। और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी भी नए विज़न को लेकर हमने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें करनाल को विकसित करनाल बनाने के लिए LED लाइटें, CCTV कैमरे और जो हमारी मालिकाना हक देने के लिए, जो हमारे नगर निगम की जगह पर जो लोग बसे हुए हैं या कारोबार कर रहे हैं उनको मालिकाना हक देने का काम, हाउस टैक्स में 25% की छूट जो जिनके घर महिलाओं के नाम है, ऐसी अनेकों योजनाएं लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। और मुझे विश्वास है लोगों का जिस तरह से भरपूर समर्थन मिल रहा है, आने वाली 2 तारीख को कमल का फूल यहाँ से पार्षद प्रत्याशियों का भी और मेयर प्रत्याशी का भी बड़े एक मैंडेट के साथ मिलेगा और करनाल के विकास में अहम योगदान। मैम नीटू कक्कड़ आई आज चल रहा है और जो भी समस्याएं होंगी वार्ड 13 की उन्हें पूरी तरह से काम करवाने का हमको काम। मैम नीटू कक्कड़ आज पहुंचे हैं मंच के ऊपर, काफी दिनों से कशमकश चल रही थी, तो कैसा लगता है कि नीटू कक्कड़ भाई मंच के पीछे से लगातार जब से चुनाव की घोषणा हुई है मुझे हर कार्यक्रम में मिले हैं और उन्होंने पूरी तरह से वो पार्टी संगठन ने जो उनको जिम्मेदारी दी हुई है वो निभा रहे हैं। आज उनके एरिया में ये कार्यक्रम था इसलिए मंच पे आए हैं और वो मंच के पीछे से अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं।